मीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् हरिः ओम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः। एवं सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कठकोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र है 10, 11, 12। इसको पहले समझो। इन देवता तारतम्य प्रतिपादनम, ये जो तीनों मंत्र में देवता तारतम्य प्रतिपादन किया गया। कैसे प्रतिपादन किया गया? न कहते हैं इंद्रियभ्यो पराह्यर्था, माधव भाष्य देखो, श्रील मध्वाचार्य जी का भाष्य। देवेभ्यो इंद्रियात्म भो ज्यायांशर्थाभिमानिनः सोमो वित्तप सूर्याप्या अश्व्यग्निन्देन्दशूनवः यमो दक्षश्चन्द्रियेषः सुपर्णे वारुणे तथा उमेति चर्तमानिन्यस्तिस्रो दिद्वेकदेवतः मनोभिमानिनो रुद्रविन्द्रशेषास्त्रयोऽपितु ते सृष्ट अर्थमानिभ्यस्तेभ्यो बुद्धिः सरस्वती तस्या ब्रह्म महानात्मा ततो व्याक्ताभिधारमा तस्यास्तु पुरुषो विष्णुः पूर्णत्वान्नैव तत्समः कश्चित् कुतश्चित् षष्ठस्तु नास्तीति किमुषा कथा। इंद्रियभ्यो पराह्यर्था, अब कहते हैं देवता देवेभ्यो इंद्रियात्मेभ्यो। अब एक एक इंद्रिय का अधिष्ठाता एक एक देवता है। तो यहाँ इंद्रियभ्यो का अर्थ में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि इंद्रियात्मेभ्यो देवेभ्यो, जो इंद्रियात्मक देवता है, अर्थात चक्षु के देवता सूर्य है, ऐसे है ना। इस प्रकार हर इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता एक एक है। तो इस प्रकार देवेभ्यो इंद्रियात्मेभ्यो ज्यायांशर्थाभिमानिनः, इंद्रियभ्यो परा इत्यादि वाक्यं इंद्रियभ्यो पराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परं मनः। मंत्र देखो 10 नंबर। इंद्रियभ्यो परा इत्यादि वाक्यं प्रसिद्ध इंद्रिय परत्व प्रतीतिं निवारयन् व्याचष्टे देवेभ्यो इति। अब इसमें इंद्रियभ्यो परा कहने से सीधा सीधे अर्थ में आ जाता है कि इंद्रिय परत्व प्रतीति, इंद्रिय के बारे में बता रहा है, इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय है। तो इसको निवारयन, ये प्रतीति जैसे ना हो, मध्वाचार्य कहते हैं देवेभ्यो इंद्रियात्मेभ्यो कीते इंद्रिय देवा। अब इंद्रियों का देवता कौन है? इत्याहो सोमेति, सोमो वित्तप सूर्याप्पा अश्वि अग्नि इंद्र इंद्रशूनवः। ये सब यहाँ पर संधि क्रिया हुआ। श्रोत्रो त्वक चक्षुरसन घ्राण बाग
हस्त, ये ह घ हो गया यहाँ, विसर्ग क्या बोले, विसर्ग संधि नहीं, ये है व्यंजन संधि, हल संधि सूत्र में। बाघ हस्तो पादो पायु उपस्थानम इंद्रियाणां क्रमात् सोमादय देवा ईशा इत्यर्थ। तो एक धर से देखो, ये जो है सोमो वित्तप, एक एक करके जो देवता है सोमादय देवता, क्रमात् जो क्रम में वर्णन किया गया, यम दक्ष इत्यादि इत्यादि। ईशा मतलब नियंता, ये जो इंद्रिया हैं इनका नियंता ये सब देवता है। अर्थ देवता हो सुपर्णीति, ननु रूपादय पंचार्थ सौपर्णाद्यास्तु तीसरा। ये जो अर्थ देवता है सुपर्णी वारुणी तथा उमेति च अर्थमानिन्य तीसरा दिव्येक देवता। तो ये सुपर्णी वारुणी और उमा, ये तीनों हैं अर्थ। अर्थ क्या होता है? नहीं, यहाँ अर्थ वो नहीं है। यहाँ अर्थ के तात्पर्य है इंद्रिय का जो प्रयोजन है। चक्षु का अर्थ क्या है? दृष्ट, दृश्य है ना। कर्ण का क्या अर्थ है? प्रयोजन है, शब्द। तो यहाँ ये बता रहे हैं इंद्रिय का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय विषय प्रयोजन है। ये जो अर्थ है, 5 अर्थ है, रूपादय पंचार्थ, रूप रस, हाँ, शब्द स्पर्श गंध, 5 अर्थ नहीं बोल सकते हो, पंचार्थ। हाँ, तो ये जो रूपादय पंचार्थ, परंतु देवता तो 3 है। 5 जो विषय है इंद्रियों का, जो इंद्रियों का अर्थ है, इंद्रियों का प्रयोजन है, उनमें तो 3 देवता उनके अधिष्ठाता कैसे हो सकता है? सुपर्णी, वारुणी और उमा। ये बताया मध्वाचार्य जी, इसके स्पष्ट कर रहे द्विद्वेक देवता, द्विद्वी एक देवता, द्विद्वी और द्वि और एक मिलकर यहाँ इको यणची हो गया, द्विद्वेक। समझ में नहीं आ रही? द्विधि एक देवता, द्वौ च एकश्च द्विद्वेके तेषां देवता द्विद्वेक देवता, अर्थात 2 और 1। तो सुपर्णी वारुण्यौ द्वयोर्द्वयरभिमानिन्यौ उमा तु एकस्य इत्यर्थः। ये सुपर्णी और वारुणी ये दोनों के अभिमानी है, 2 अर्थ के। समझ नहीं आ रही बात? हाँ, अभी तक समझ नहीं आई आपको। सुपर्णी वारुणी 2 अर्थ की देवता है 5 में, और उमा 1 है, तो कितना हो गया? 2, 4, 5। तो ये समझ नहीं आ रही बात, उल्टा बोल रहे हो। सुपर्णी वारुणी तथा उमेति चार्थ मानिन्य तीसरा दिद्वेक देवता। सुपर्णी वारुणी 2 का अभिमानी है और उमा 1 का है। और ये जो कहते हैं पुरुषन्न परः किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। काष्ठा मतलब अवसानम, जहाँ तक अवधि, जहाँ तक जा सकते हैं, सा काष्ठा, वहाँ तक ही जा सकता है कोई। सा परागति कौन? परम पुरुष भगवान। ये दिव्येक देवता रूप रसयो सुपर्णी। प्रकाशिका का लास्ट में देखो, ये देख भी नहीं पाता है। प्रकाशिका तत्र रूप रसय सुपर्णी, रूप और रस के लिए सुपर्णी है। गंध स्पर्शयोर वारुणी मिला, और शब्दस्य उमा। ये सारे यहाँ पे संधि हुआ। संधि नहीं जानोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। शब्दस्य उमा इति विवेकः, शब्दस्वमेति विवेकः। क्या समझोगे? शब्दस्य उमा, इसलिए द्विद्वेक देवता बताया गया। द्वयोरेका पुनर्द्वयोरेका अवशिष्टस्य एक इत्यर्थ। तो ये बात समझ में आई है? आप वेदेशीय खंडार्थ देखो, खंडार्थ एक एक मंत्र का अर्थ देखो। मंत्र देखो वहाँ 10 नंबर। इंद्रियभ्य परायर्थ अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः।
भगवत ज्ञानं तारतम्यांतगत्वेन संपाद्यमिति भावेन देवता तारतम्यमाह। ये भगवत ज्ञान को जो है तारतम्य अंतगत्वेन, ये तारतम्य तरतमता है, इसी विचार से संपाद्यम इति भावेन देवता तारतम्यमाह, इस भाव से देवताओं की तारतम्य। उसका चार्ज में लगाओ जाके, वहाँ बिल्कुल चार्ज नहीं है, लगा दो वहाँ जाके। भगवत ज्ञानं तारतम्यांतगत्वेन, समझ नहीं आ रही बात। संपाद्यमिति भावेन देवता तारतम्यमाह इंद्रियभ्य इति, इंद्रियभ्य परार्थ। इंद्रियभ्य श्रोत्रादि इंद्रियादि अभिमानी देवेभ्य। मैं संधि तोड़ के बोल रहा हूँ, संधि है यहाँ पर सारे। श्रोत्रादि इंद्रियादि अभिमानी देवेभ्यो इंद्रादिभ्य अर्थाः अर्थाभिमानी देवता सौपर्णी वारुणी उमा। वारुण्युमा, क्यों वारुण्युमा हुआ? च परा उत्तमाः। तो ये जो है इंद्रादिभ्यो, जो श्रोत्रादि इंद्रियभ्यो परा अर्थः, तो इंद्रिय से श्रेष्ठ अर्थ है। तो इंद्रिय देवता से श्रेष्ठ अर्थ देवता है। इंद्रियों के जो अर्थ तो तीन है, सौपर्णी वारुणी उमा। तो इंद्रिय आदि जो इंद्रिय देवता है उनसे फिर ये तीनों श्रेष्ठ हो गया। समझ में आई बात? इंद्रियभ्य परा मतलब इंद्रिय के अधिष्ठाती देवता से इंद्रिय अर्थ के अधिष्ठाती देवता और श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है। तो सौपर्णी वारुणी उमा, इनमें फिर देखो, इसमें ये है, कहाँ गया? अर्थेभ्यश्च परं मनः, और अर्थ से भी मन और श्रेष्ठ है। अर्थ मतलब इंद्रिय के जो अर्थ है, अर्थ मतलब पैसा नहीं है, क्या अर्थ है? बताओ कौन कौन है? हाँ, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनोभिमानी देवता रुद्रादय उत्तमः। और उससे भी जो अर्थ देवता जो है, उससे भी जो मन देवता मनोभिमानी जो रुद्र आदि, ये और उत्तम है। मनसस्तु पराबुद्धि तदभिमानिनी सरस्वती। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ। तो बुद्धि के अभिमानी कौन है? सरस्वती। बुद्धेर महान आत्मा, बुद्धेर आत्मा महान परः। बुद्धि से भी आत्मा और श्रेष्ठ है। तो वो कौन है? महत्त्वाभिमानी ब्रह्मा परः। बुद्धि सरस्वती से भी ब्रह्मा जी और श्रेष्ठ स्थान में है। महतः परम अव्यक्तम, और उसी महत से भी परम श्रेष्ठ है अव्यक्त। अव्यक्त तदभिमानी श्री तत्वम, लक्ष्मी तत्व जो है, जो अव्यक्त है लक्ष्मी तत्व है। अव्यक्तात् पुरुषः पूर्ण षड्गुण भगवान पर, और उसी लक्ष्मी देवी से भी जो पूर्ण षड्गुण संपन्न भगवान है वो श्रेष्ठ है। और पुरुषादपि उत्तमम अस्ति किम, उनसे भी श्रेष्ठ है क्या? कहते हैं नहीं। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। मंत्र देखे 11 नंबर। महतः परम व्यक्तम, ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सीधे बात यह है, कठिन है। महत कौन है? ब्रह्मा जी, महत्त्वाभिमानी। उससे परम कौन है? श्रेष्ठ कौन है? अव्यक्त कौन है? लक्ष्मी देवी, श्री तत्व। और उसी अव्यक्त श्री तत्व से भी पुरुष मतलब विष्णु तत्व और श्रेष्ठ है। और पुरुष अन्न परं किंचित, उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही अवधि है, वही सर्वश्रेष्ठ गति है, उससे आगे कोई गति नहीं हो सकता। समझ में आई बात? पुरुषात् किमपि परं न, वहाँ क्या लिखा है? ऐसे लिखा है ना हिंदी में। यतः सा काष्ठा है वो अवधि, अवधि मतलब जहाँ तक जाया जा सकता है। दीक, काष्ठा दीक का भी कहा जाता है, अवधि भी कहा जाता है। कुतः सा परागति गम्यति इति गति, जहाँ पर जाया जा सकता है, गम्य तो जाते हैं, वो गति है। श्रेष्ठ गति वही है, भगवान विष्णु। अभी कहते हैं एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। गूढ़ात्मा है, गूढ़ात्मा है। ढो में ओकार है, क्या आकार है? आकार है ना? ढो में ओकार है,
ओकार की मात्रा है। हाँ, गूढ़ हाँ, गूढ़ो। गूढ़ आत्मा। अच्छा ये तो हुआ, वो हुआ। अरे इंगो पदांत दति, लेकिन ओ तो नहीं है, तो आ है। लोप कहाँ से? लोप का चिन्ह भी नहीं है। नहीं, वहां भी गूढ़ात्मा है ना। हाँ गूढ़ात्मा। सो दो जाएगा, दोनों जाएगा में भूल नहीं हो सकता। गूढ़ आत्मा हो तो आ, अच्छा यहाँ पे पूर्व रूप हुआ। गूढ़ आत्मा पूर्व रूप किस संधि से हुआ? एवं सर्वेश। अरे काय को बंगला देख रहे हो? क्या है उसमें? गूढ़ात्मा है, गूढ़ात्मा है, देख रहे हो ना? अरे बेकार लड़का है। ये ओकारी सब जगह में है। इसको पूर्व रूप हुआ है संधि से, आ नहीं रहा, पूर्व रूप दोनों मिलके गूढ़ आत्मा, गूढ़ात्मा हुआ। एष सर्वेषु भूतेषु ज्ञानी नाम है वो भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार किसका होता है? ज्ञानियों को, जो भगवत तत्व जानते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अब खंडार्थ देखो। सुकृतस्य लोक इति भगवतः शरीरस्थ मुक्तम। इससे पहले बताया ना, ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके। तो यहाँ पर भगवतः शरीरस्थ मुक्तम, शरीरस्थत्व मुक्तम। तो भगवान को शरीरस्थ होने की बात बताया गया। अभी तक समझ नहीं आया? पहले पढ़ा नहीं हो? तो उसमें क्या लिखा है? भगवान शरीर में रहते हैं, सुकृत को भोग करते, पान करते हैं, शुभ फल को। तर्हि जीववत् कुतो न दृश्यत। अगर भगवान ये शरीर में हैं हर जीव के, तो जीव जैसे दिखते हैं भगवान कैसे नहीं दिखते हैं? जीव मतलब आत्मा तो नहीं दिखते हैं, शरीर दिखता है। दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है प्रश्न है। जीववत् कुतो न दृश्यत। जीव कैसे दिखते हैं बताओ? जीव दिखते हैं? अरे मैं हूं ये तो है, लेकिन भगवान है ये दिख रहा है क्या? इस तरह से दिखते हैं जीव। समझते नहीं है बात बिल्कुल। वेदांत में ऐसे ही बोला जाता है। जीव कैसे दिखते हैं? फिर बेवकूफ की तरफ बात कर रहे हैं। हर आदमी जानते हैं मैं हूं। नास्तिक भी हो बोलेगा मैं हूं, तो नहीं कहेगा मैं नहीं हूं। तो मैं हूं तो कौन है? मैं जो हूं शरीरधारी जीव कहते हैं। कोई भी नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी किसी मत पंथ के हो, वह क्या बोलेंगे? मैं हूं है तो बोलेंगे। तो वो मैं कौन है? हाँ जीव है। उस तरह से दिखते हैं बुद्धि से। साक्षात जीव को कैसे देखे? सूक्ष्म है बहुत। अभी तक समझ में आई बात? तो जीववत् कुतो न दृश्यते। तो परमात्मा के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? जब परमात्मा, भगवान परमात्मा रूप से इस शरीर में ही है, तो भी होना चाहिए जो मैं हूं और वो भी है। मैं हूं तो हर आदमी जानते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं करेगा। और मैं कौन है? जो चेतन जीव है वही तो मैं है। समझ में नहीं, अभी तक देखते रहते। तो मैं हूं ये बात जो है ये किसके लिए है? जीव के लिए है, जो चेतन जीव है ना। तो परमात्मा भी तो बैठे हैं वहां पे, तो परमात्मा भी है, ये क्यों नहीं आता है? इसलिए कहते हैं दृश्यते क्यों नहीं। अब समझ में आई बात? तर्हि जीववत् कुतो न दृश्यत इति चेन्न किंग सर्वेषां दर्शनमापाद्यते उतो योग्यानामेव। क्या सबके दर्शन में आ जाएंगे? नहीं, जो योग्य होंगे वो देख पाएंगे। आद्य एषा, आद्य आह एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। आद्य मतलब प्रथम दिखाया जा रहा है कि सब जीवों में ये गूढ़ आत्मा प्रकाशित नहीं होते हैं। समझ में नहीं आए? देखो ना मंत्र, एष सर्वेषु भूतेषु
गूढ़त्मान प्रकाशते आद्य, आद्य मतलब दिखते नहीं हैं। सर्वेशांग दर्शनम न आपद्यते, सबके दर्शन के विषय नहीं होते हैं। फिर दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, दिखते हैं किससे? तू अग्रया बुद्ध्या, तू अग्रया तो अग्रया हो गया, क्यों? तू अग्रया तो अग्रया क्यों हो गया? हाँ, मैंने बोला ना इको जाना चाहिए, पद पद में मिलेंगे कहीं भी, बहुत ज्यादा प्रयोग है इसका। और सवर्ण दीर्घ को इको जाना चाहिए। तो दृश्यते इति द्वितीय तो द्वितीय मतलब किसको दिखते हैं? यो योग्यानाम एवं, योग्यानाम एवं दर्शनम आपाद्यते। तो योग्य कौन है? जिनका दर्शन पथगामी होता है भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में कौन सी योग्यता है? दृश्यते तो अग्रया बुद्धा, अग्रया बुद्धा मतलब अग्रत्व में वो विशदयति सूक्ष्मया बुद्धा। दृश्यते तो अग्रया बुद्धा, तो अग्रया बुद्ध क्या है? अग्र बुद्धि कौन है? सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, सूक्ष्म वस्तु विषया, जो सूक्ष्म वस्तु देख सकते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी, भगवान उद्धव से कहते हैं ये भागवत में। यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। अर्थात मेरा पुण्य कथा अभिधान के द्वारा जितना आत्मा परिमृज्यते साफ होता है, उतना ही सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होते हैं। जैसे चक्षुर जाता है वो अंजन संप्रयुक्तम, आंखों में अंजन एक तरफ की सूरमा है, औषधि युक्त सूरमा, वो लगाने से आंखें की तेज बढ़ जाता है, जो सूक्ष्म वस्तु भी देख पाते हैं। पहले जो देख नहीं पाता था, आंखें तो पहले से है। तो ये दृष्टांत दिया गया, जैसी औषधि युक्त अंजन प्रयोग करने से दृष्टि शक्ति बढ़ जाता है, सूक्ष्म वस्तु भी दर्शन में आ जाती है। तो उसी तरह कहाँ क्या लगाते हैं, हटा उसको दूर। दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया, तो अग्रया मतलब सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते, सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते। तो सूक्ष्मदर्शी कौन होता है? यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु, जैसे जैसे आत्मा परिमृज सम्यक रूप से साफ होगा, मृज साफ करने में होता है। मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरे पुण्य कथा श्रवण और अभिधान मतलब कहना, श्रवण कीर्तन, उसमें स्मरण भी आ जाता है उपलक्षण में, अर्थात नवधा भक्ति भी आ जाता है इस उपलक्षण में। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, जितना भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि उतना ही सूक्ष्म वस्तु दर्शन कर पाएंगे, तो वही व्यक्ति दर्शन कर पाएंगे। अभी समझ नहीं आई बात? उसके साथ मैं ये जोड़ रहा हूं भागवत को, इसमें नहीं है वो बात। दृश्यते कौन देख सकते हैं परमात्मा को? है तो शरीर में ही है, जीव तो अपने को देखता है मैं हूं, लेकिन मेरे साथ परमात्मा है ये नहीं देखते हैं। दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या, साधारण लोगों के लिए दर्शन नहीं होगा। गूढ़त्मा न प्रकाशते, जिनका ऐसी सूक्ष्म बुद्धि होगी। कैसी सूक्ष्म बुद्धि होगी? अभी तो भागवत के श्लोक बोला, तो अग्र बुद्ध किसे कैसे होगा सूक्ष्म? तो क्या बोला मैंने, इसका अर्थ बोलो, क्या बोला? यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत सारे वेदांतों की व्याख्यान है, वेदरूप कल्पवृक्ष की फल है, उसमें सारे उत्तर है। तो सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उनके द्वारा ये दृश्य होगा। कौन दृश्य होगा? गूढ़ात्मा, परमात्मा जो हृदय में रहते, हर शरीर में रहते, वो दिखते हैं। कहाँ गया वो?
अग्रत्वमेव विशदयति। ये जो अग्रत्व क्या है वही भले सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु विषयाया। समझ में आई है ये बात? आगे चलो, नहीं दिमाग के ऊपर से जा रहे। आप चलो आगे, 13 नंबर मंत्र देखो। देवेषु अपि स्वस्वामी भाव संबंध कथनम। देवेषु अपि स्वस्वामी भाव संबंध कथनम। देवताओं में भी स्वस्वामी भाव संबंध कथनम। देवताओं के अपने अपने स्वामी है ना। कौन है देवताओं के मालिक? भगवान। यच्छेद बांग मनसि प्राज्ञस्तद यच्छेद येन आत्मनि येनमात्मानि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। ये मंत्र पहले समझो और दूसरा मंत्र और तरफ है। तस्माद् बागात्मिका देवी रुमाद्यस्तु शिवादिषु शिवादिन ब्रह्म वायोस्तु नियच्छेन महदात्मनः तो रमायां परानंदितं विष्णु परमात्मनि। भाष्य देखो। तद्वशत्वेन तद्ध्यानं नियमो नाम नापरः कुतस्तु मानुष देवान् नियच्छेद विनियामकान् इति च स्वभरजया परत्वं सिद्धमिति महतः परम इति एव उक्तम। अभी इसका अर्थ देखो प्रकाशिका में। यच्छेद बांग मनसि प्राज्ञ, यच्छेद बांग मनसि। प्रकाशिका देखो। इत्यत्र तद् यच्छेदिति नपुंसक एक वचनेन परामर्शदुभयोरपि यमधातु योगाच्च इंद्रियाणि वाचि यच्छेद वाचं मनसि यच्छेद इत्यर्थः। इंद्रियाणि वाचि यच्छेद वाचं मनसि यच्छेद। इंद्रियों को वाक्य में समर्पण करो, वाक्यों को मन में समर्पण करो। यच्छेद इत्युक्तं स्व अधिक देवता नियमनं कथं ध्यातुर्घटते इति चेन्न। जो समर्पण करो ये कहने से स्व अधिक देवता नियमनं कथं ध्यातुर्घटता। जो ध्यान करते हैं वो अपने अधिक देवता को कैसे नियमन करेंगे? समझ में नहीं आई बात? माथा के ऊपर से जा रहा है तुम्हारा। अरे एक देवता है आंखें का, सूर्य मान लो, तो कहते हैं उसको समर्पण करो, इंद्रियों को मन में समर्पण करो, वाक्य में समर्पण करो। तो इंद्रियाधीश देवता के तुम नियमंत्रण करोगे? सूर्य देवता जो है अपने इंद्रियों का नियमन करने वाले, उनका तुम नियमन करोगे क्या जीव? तो फिर कैसे ध्यान कर रहे हैं, कैसे करेंगे? ये बात भागवत में बहुत जगह में मिलेंगे। ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये सब भागवत में इसका व्याख्यान है। तो देवताओं का नियमन कर पाओगे? जीव देवता से ऊंचा है कि नीचा है? मनुष्य नीचा है। तो इसलिए कहते हैं स्व अधिक देवता नियमनं। प्रकाशिका देखा? स्वाधिक मतलब स्व अधिक देवता नियमनं कथं ध्यातुर्घटत। जो ध्यान करने वाले ध्यातु है उनके लिए अपने जो अधिक देवता है उनका नियमन कैसे होगा? समझ में नहीं आई बात? यह है पूर्व पक्ष। नियमनं नामो तद वशत्वेन ध्यानं न तो साक्षात् नियमनम। या नियमन के मतलब उनका वशत्व में ध्यान, उनके अधीन में रह के मैं ध्यान कर रहा हूं। उसी देवता का अधीन रहना पड़ेगा, उससे ऊपर तो जीव नहीं जा सकते हैं। इसलिए तदुक्तं भाष्य, ये जो भाष्य है जो तद्वशत्वेन तद्ध्यानं नियमो नाम नापरः। माधव भाष्य देखो। तद्वशत्वेन तद्ध्यानं नियमो नाम नापरः इति। समझ में आई है बात? अब इसका वेदेशीय खंडार्थ देखो 13 नंबर का पहले, फिर 14 नंबर जाएंगे। इंद्रियादि देवेभ्य, कहाँ गया? देखो 13 नंबर मंत्र देखो बेटा। इंद्रियादि देवेभ्यो अर्थादि देवा उत्तमत्वेन ध्येया इत्युक्तम। तो इंद्रियादि तो देव है, उससे अर्थाभिमानी देवता और उत्तम है। अर्थाभिमानी कौन है? अभी तो बोला सुपर्णी वारुणी उमा, ये श्रेष्ठ है। न केवलम उत्तमत्वेन किंतु पूर्व पूर्वेशम उत्तरोत्तर नियतत्वं च ध्येयम् इत्यः। अर्थात पूर्व जो देवता है जो थोड़ा कम है, उसके ऊपर के जो देवता है वो इसको कंट्रोल करने वाले। ये हायरार्की मानो। समझ नहीं आ रही? ऑफिस में हायरार्की होता है ना,
जितना ऊपर के पोस्ट में है वो इसको नीचे वाले पोस्ट को नियंत्रण करने वाले, कंट्रोल करने वाले होगा। इसलिए इस प्रकार जो इंद्रियादि देवता, इंद्रियादि देवेभ्य अर्थादि देवा उत्तमत्वेन ध्येया इति उक्तम, न केवलम उत्तमत्वेन किंतु पूर्व पूर्वेशम उत्तरोत्तर नियतत्वं च ध्येयम। जैसी परवर्ती देवता जो श्रेष्ठ देवता, ये पूर्व देवता को नियंत्रण कर रहे, ऐसा भी ध्यान करना चाहिए। इसलिए यच्छेत बांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तयच्छे शांत आत्मनि। ये मंत्र का ही अर्थ बता रहे। इंद्रियाभिमानी देवान वाची बाघ अभिमानी देवतासु उमादिषु यच्छेत इति ग्राह्यम। समझ नहीं आई? उनको दे दो मतलब उनके अधीन में कर दो, इस प्रकार ध्यान करो। बाघ अभिमानी देवतासु उमादिषु यच्छेत इति ग्राह्यम। बाक वाचंग बाभोभिमानिनी मनसी मनभिमानिनी रुद्रादो यच्छेत। और वाक्यों को कहाँ दोगे? बाघ अभिमानिनी जो देव है उमा आदि, उनको मन अभिमानिनी रुद्र आदि के प्रदान करो। या यच्छेत मतलब यच्छेति मतलब प्रदान करना, देना होता है यच्छेत। ये तो विधिलिंग है, देना चाहिए। फिर तद यच्छेत तद मनोभिमानी रुद्रादिकं ज्ञानो आत्मनि। रुद्रादि जो देवता है, जो मन के अधिष्ठाता है, उनको आत्मनि अर्थात बुद्धि के जो ज्ञानाभिमानी जो सरस्वती है उनका अर्पण कर दो। समझ में आई? ज्ञानाभिमानिन्यां सरस्वत्यां यच्छेत। ज्ञानं ज्ञानाभिमानिनीं सरस्वतीं। फिर सरस्वती को किसको दोगे? महति आत्मनि महद अभिमानिनी ब्रह्म वायोर यच्छेत। वायुर ब्रह्म और वायु इनको दे दो। ये वायु नहीं है, वैकुंठस्थ एक वायु है। महांतं च अव्यक्त श्रीतत्व नियच्छेत। और फिर ब्रह्म वायु जो महंत है उनको श्री तत्व में अर्पण कर दो। इति ग्राह्यम तद अव्यक्तं श्री तत्वम तद यच्छेत शांत आत्मनि। शांत हो गया, वो संधि हो गया वहाँ। शांते परमानंदे आत्मनि परमात्मनि नियच्छेत इति अर्थः। अब समझ में आई बात? अब इसमें बात आ जाता है, वही बात यहाँ पे जो बताया, जो मैंने प्रकाशिका में बताया, जो कैसे नियमन करोगे। अरे आप कैसे दोगे? आप क्या मालिक हो उमा का, कि उमा का समर्पण कर देंगे सरस्वती में, ब्रह्मा जी में? सरस्वती के ब्रह्मा जी में आप मालिक हो उनको, तो आप कैसे करोगे? इसलिए मध्व भाष्य में कहते हैं तद वसत्वेन तद ध्यानं नियम नाम नापर। ध्यान ये करना चाहिए कि उमा के नियंता जो है वो शंकर जी है, सरस्वती के नियंता ब्रह्मा जी है, ठीक है। अब ब्रह्मा आदि के नियंता लक्ष्मी जी है, श्री तत्व है। श्री तत्व के नियंता भगवान अव्यक्त क्या? श्री तत्व के नियंता भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार तद्वशत्वेन तद्ध्यानम, ये नियमन है। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते ब्रह्मा जी के बोले तुम उनके समर्पण कर देता हूं। तुम कौन हो समर्पण करने वाले? समझ में आई बात? अब वेद पुरुष स्वयं क्या हो गया इसका? हो गए, बिजली गई, चलने दो। वेद पुरुष वेदाधेत्रेणां हितोक्ति ही। ये कौन बोल रहा है? ये जो वक्ता है। बात यह धंधा होना, इधर उधर देखते रहते हैं पागल की तरह। क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? बड़ा मुश्किल है। क्या हो गया? अब वेद अधित्री जो है, वेद को जो पढ़ने वाले हैं, ये 14 नंबर मंत्र जमराज नहीं बोले। ये 14 नंबर जो मंत्र अभी है, ये जमराज के वचन नहीं है। ये किसका है? ये है वेद पुरुष का। वेद भगवान बोल रहे हैं मंत्र। बोलो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान। अरे किताब निकल नहीं पा रहे, 14 नंबर मंत्र।
ये क्या बेवकूफ है लड़का। 14 नंबर मंत्र देखो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नीचायतं मृत्युमुखात् प्रमोचते। ये कौन बोल रहा है बात? अभी तक समझ नहीं आई। वेद पुरुष बोल रहे हैं, स्वयं वेद भगवान बोल रहे हैं। ये जमराज जी का वचन नहीं है। जमराज जी तो यहाँ कत कह दिया, अच्छे शांत आत्मनि 13 नंबर मंत्र तक। ये 14 नंबर 15 नंबर मंत्र है, 16 17 भी उनका ही है, समझो। वेद पुरुष स्वयं साधुनांग, खंड देखो, खंडार्थ। वेद पुरुष स्वयं साधुनांग हितम उपदिशति। वेद पुरुष स्वयं, वेद नारायण साक्षात स्वयं बुरिति सुश्रमा। जो वेद पुरुष स्वयं साधुओं के हित के लिए ये उपदेश कर रहे हैं। समझ में नहीं आई बात? क्या बोल रहे हैं? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। हे अधिकारिणः संसारेव निषन्ना योऽयम् उत्तिष्ठत। संसार में तुम लोग सोए हुए हो, जागो, उठो, उठो। संसार में लेटे हुए उठो। उत्तिष्ठत अविद्या सुप्ताश्च जागृत। अविद्या रूपी निद्रा से उठ जाओ, जग जाओ। और कथं जागरणं, किस प्रकार से जागेंगे? कोई जगा दे तब तो जागेंगे। वरान उत्तम आचार्यन प्राप्य निबोधतो। वर मतलब उत्तम आचार्य, जो भगवान जिनके पास आचार्य जो भेजते हैं, वो वर है भगवान का। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण प्रसाद से तो गुरु मिलता है, उत्तम आचार्य मिलता है। तो यहाँ वरान बताया गया, आचार्यन नहीं बताया। उत्तम आचार्यन प्राप्यो निबोधत। भगवान तुम्हें वर स्वरूप जो उत्तम आचार्य दिए, अच्छे आचार्य दिए हैं, उनको प्राप्त होकर निबोधत, जानो। निबोधत मतलब जानो, समझो। किसको समझोगे? भगवत स्वरूपम। वो बात यहाँ नहीं बताया, वेद ऐसे ही बताते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। समझो उनको, भगवत स्वरूप को। किमर्थं भगवत बोध संपादनीय संसार निवृत्ति कारणांतरिणापि संभवाद इत्यतः। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गंग पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये कंठस्थ नहीं है ये मंत्र, ये तो बहुत फेमस है। पहले नहीं सुना तुमने? तो फिर कैसे नहीं बोल पा रहे हो? ये तो बहुत कॉमन है, सब बोलते रहते हैं इसको, सब बोलते रहते हैं। किमर्थं भगवत बोध संपादनीय, किस लिए भगवत बोध, भगवान को जानना है। दूसरे रास्ता से भी तो संसार जय हो सकता है। संसार निवृत्त कारणांतरिणापि संभवात। और दूसरे कारण से भी, दूसरे उपाय से भी संसार निवृत्ति हो सकते हैं। फिर आप क्यों बोलते हो कि गुरु से जो है भगवत स्वरूप को जानो? तो इसलिए कहते हैं शूरस्य धारा इयं संस्कृति ही, ये जो संसार है, शूरस्य धारे व निशिता। शूर होता है ना दाढ़ी बाल बनाने वाले, उसको धार कितना पहना है, ऐसा ही धार है उसमें। धारा मतलब पहना, शार्प। शूर के धार है, शार्प। संसार ऐसा है। अतएव दुरत्यया, जब शूर के ऊपर से चलना है तो पैर कटे बिना चल पाओगे? मुश्किल है ना। कोई बोले कि शूर बिछा दिया उसके ऊपर से चल जाओ, तो कहते हैं संसार ऐसे दुर्गम पथ। शूरश्च धारा निशिता, शूरश्च धारेव निशिता, उस प्रकार से धार बनाया गया है संसार को। अतएव दुरत्यया ज्ञानं बिना अत्येतुम अशक्या। ज्ञान बिना, भगवत ज्ञान मतलब पहले ही बताया, ये किताब पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है, विपश्चित होना पड़ेगा। भगवत स्वरूप संबंध में जानना पड़ेगा और उनको साक्षात्कार करना है।
वो बिना अत्येतुम अशक्का, इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकते हैं। तस्मात् पथो पंथानं, यह देखो दुर्गं पथस्तत् तत्पथ, मतलब वो जो पंथानं मोक्ष मार्गं दुर्गं ज्ञानं बिना गंतुम अशक्यमिति कवयो वदन्ति। कवि मतलब जो बुद्धिमान है, कवि मतलब कविता लिखने वाले नहीं हैं, कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहते हैं। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, बुद्धिमान लोग कहते हैं वो दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन है। ज्ञानं बिना गंतुम अशक्यम, भगवत ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, और जिनका ऐसा वर नहीं मिला, गुरु नहीं दे सकता है, उसका तो फिर मुश्किल है। जिन्होंने वर प्राप्त किए हैं उनके लिए बता रहे प्राप्य वरान निबोधत। भगवत ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षादीनापि संभवात् किम आचार्योपदेशेन, पूर्व पक्ष कर रहे हैं। भगवत ज्ञान तो प्रत्यक्ष देख के भी संभव होता है, जैसे वो न्याय बोलता है ना, जैसे कोई बनाना चीज, कोई चीज बनाते हैं तो जो बना है उसको तो किसी ने बनाया। जैसे ये जो मकान है किसी मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री को मैं नहीं जानता हूँ, देखा भी नहीं हो सके, लेकिन कार्य देख के कारण का अनुमान होता है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, न्याय में तो ऐसे ही करते हैं, कारण अनुमान करके भगवत अनुमान करते हैं। तो कि जरूरी क्या है? आचार्य उपदेश है ना किम, अरे आचार्य का उपदेश लेना क्या है, मैं तो खुद ही जान सकता हूँ इस बात को और पता पंथा से। इसलिए कह रहे हैं भगवत ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षादीन संभवात् किम आचार्य उपदेश है न इत्यतः। अगर कोई ऐसी पूर्व पक्ष उठाए, कोई ऐसे पूर्व पक्ष तर्क उठाए तो उनको कहते हैं तंग पंथानं सुख हेतु प्राप्ति मंतम। वो जो पंथा है सुख हेतु प्राप्ति मंतम, सुख हेतु प्राप्त हो कब? जब आचार्य उपदेश से चलोगे। और इसी ईश्वर ज्ञान अनुमान से नहीं होता है, आचार्य उपदेश द्वारा वो सुख हेतु प्राप्ति मंतम। सुख हेतु प्राप्ति मंत्र मतलब जो पहले से वो सुख रूप होगा, सुख के कारण बनेगा। सुख हेतु प्राप्ति मंतम तत्प्राप्ते सुख हेतु पंथा इति हरिस्मृति इति वचनात्। प्रमाण क्या है बता दिया ये बात, ये प्रमाण दिए हैं। तत्प्राप्ते है सुख हेतुत्वात्, भगवत प्राप्ति के लिए सुख हेतु है, सुख के कारण है, इसलिए पंथा इति हरिस्मृतः, वो पंथा का ही हरि बताया जाता है, साक्षात भगवान ही मिलेंगे उस रास्ते में। समझ नहीं आ रही? पंथा इति हरिस्मृतः इति वचनात् दुर्गम आचार्य उपदेशम अंतरेण ज्ञातुम अशक्यम इति कवय वदन्ति। इसी कारण से बुद्धिमान लोग, विद्वान कहते हैं आचार्य उपदेश के अलावा उसी रास्ता में जाना नहीं, अशक्यम, असंभव, ऐसा कहते हैं। समझ नहीं आई बात? आप दूसरा मंत्र देखो 15 नंबर, इसमें माधवाष्य नहीं है इन मंत्रों का, 13 तक माधव ने भाष्य किया। सभरया परत्तं स्विद्धमिति महतः परम इति उक्तम। ये जो महतः परं ध्रुवं, महत्व है कौन? श्री तत्व, उससे श्रेष्ठ क्या कहते हैं? भार्या से तो उत्तम है ना भगवान, तो इसलिए ये माधव भाष्य है। अब देखो 15 नंबर मंत्र देखो। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसंगनीत्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, सारे अ लगा दिया, मतलब नहीं। नहीं प्रत्यय में क्या होता है? हाँ, अरे क्या होगा ये बताओ ना। नहीं प्रत्यय में स्वर वर्ण हो तो अन होता है, जोड़ते हैं, और व्यंजन वर्ण रहने से नहीं प्रत्यय में अ जोड़ते हैं। बार बार बोल देता हूँ, भूल जाते हो। यहाँ अ जोड़ गया क्योंकि व्यंजन वर्ण है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसंग नित्यम अरसंग,
तथा अरसंग, अका सवर्ण दीर्घ हुआ, अलोप हो गया, अथवा पूर्व रूप जैसे भी बोलो अलोप हो गया। तथा रसंग नित्यम अगंधवत्ययत अनादि अनंतं महतः परं ध्रुवं निचाय तंग मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। कुतः शब्दादि अनात्मकत्वेन श्रोत्रादि अविषयत्वात् इत्याहो अशब्दमिति। ये जो ब्रह्म है ये शब्दात्मक नहीं है। समझ में नहीं आई बात? जैसे शब्द, कोई भी शब्द, पुस्तक एक शब्द मानो, ये लेखनी एक शब्द मानो, तो ये शब्द वाच्य है, तो लेखनी तो शब्दात्मक है। ब्रह्म ऐसा नहीं है। सांसारिक शब्दों से ब्रह्म का उद्देश्य नहीं कर सकते हैं। समझ नहीं आए? लेखनी एक शब्द है, उससे इसका उद्देश्य किया जाता है। तो लेखनी ये जो वस्तु है, ये लेखनी शब्द के द्वारा वाच्य है, परंतु परमात्मा जो है अशब्दम। समझ में आई बात? या पेन बोलो, पेन भी एक शब्द है, अंग्रेजी शब्द। या हाइलाइटर बोलो, तो वो शब्द वाच्य है ना, ये अशब्द तो नहीं है, इसके लिए शब्द है। क्या हो गया, बार बार चश्मा खोल रहे, रो रहे हो क्या? अशब्दम स्पर्शम। तो ब्रह्म ऐसे शब्दादि अनात्मकत्वेन, शब्दात्मक नहीं है, रूपात्मक नहीं है। शब्दादि मतलब शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि सब, ये मात्रा के द्वारा, इंद्रिय के जो अर्थों के द्वारा, इसके द्वारा ये ब्रह्म ऐसे आत्मक नहीं है। शब्दात्मक जो है वो कान से सुनेंगे, रूपात्मक जो है आंखों से देखेंगे। क्या बोल रहा हूँ? रूपात्मक मतलब जिसका रूप है वो आंखों से देखा जाएगा, जो शब्द है वो शब्द सुना जाएगा। तो बात तो समझो पहले। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम। अशब्दम, अस्पर्शम, स्पर्श के द्वारा भी नहीं समझा जाता है, तो इसलिए कहते हैं श्रोत्रादि अविषयत्वात्। श्रोत्र विषय क्या है? शब्द। नेत्र विषय क्या क्या है? नेत्र विषय क्या है? नेत्र का विषय क्या है? रूप। त्वक का विषय क्या है? स्पर्श। ऐसे ही श्रोत्र आदि मतलब ये सभी इंद्रियों को अविषयत्वात् इत्याहो अशब्दमिति। समझ में आई बात? ये इंद्रियों का जो विषय है उस विषय में नहीं है, भगवान उसके विषय नहीं है। अर्थात कानों के द्वारा सुना नहीं जा सकते, आंखें के द्वारा देखा नहीं जा सकते, त्वचा के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्ययम। नेत्र के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। अथवा ये भी है अर्थ, दुर्गमत्वम उपपादयितुं तस्य इतर वैलक्षण्यं वदन आचार उपदेशेन भगवान निश्चय व मोक्ष साधनम इत्याह। अब दुर्गमत्व जो है वो दिखाने के लिए, जो भगवत तत्व ज्ञान इतना दुर्गम है, जो पहले बताया, निशिता अक्षुरत्या, क्षुरच्छ धारा निशिता दुरत्या, ये जो पहले बताया गया है, उसी दुर्गमत्व को प्रमाण करने के लिए यहाँ इतर वैलक्षण्यं वदन, इतर जो वस्तु है, ब्रह्म छाड़ा, ब्रह्म के अलावा जो वस्तु है संसार में, ब्रह्म के अलावा जो सारे वस्तु है उससे जो विलक्षणता है ब्रह्म का, बाकी जो वस्तु है वो तो हमारी इंद्रिय गोचर है, उसका विलक्षणता दिखाने के लिए आचार्य उपदेश से ही भगवान निश्चय करने से वो मोक्ष साधन हो सकता है। इति आह अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा रसंग नित्यम अगंधवत्ययत्। शब्द न भवति इति अशब्दम इत्यादि ना पंच तन्मात्रा वैलक्षण्यम उच्यते। समझ में आई बात? पंच तन्मात्रा क्या क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे वैलक्षण है, इसमें लक्षण नहीं है। ब्रह्म किसी लक्षण से लक्षित नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? इसी लक्षण से लक्षित नहीं हो सकता, इसलिए विलक्षण है। तत्र हेतु अव्ययम इति। कारण क्या है? न अव्ययम यद्वा न विद्यते शब्द यश। दूसरा अर्थ ये भी होता है जिसका कोई शब्द ही नहीं है, तद अशब्दम इत्यादि ना शब्दादि गुण शून्यत्वम उच्यते। शब्द आदि गुण जिनमें नहीं है, शब्द गुण किसमें? जड़ संसार में है, उनमें नहीं है। अशब्दमिति शब्द अविषयत्वंच, शब्द के विषय नहीं हो सकता है। देख रहे हैं क्या? ये शब्द के विषय है, इसको पेन बोलो, हाइलाइटर बोलो, लेखनी बोलो,
ये शब्द के विषय है, कारण ब्रह्म ऐसे शब्द के विषय नहीं। यत् शब्द से तम इत्युत्तरेण अन्वय, ये यत है ना, तथा अरसंग नित्यम अगंध वच्च यत, ये यत का जो है उसके मतलब तद होना चाहिए। यत मतलब जो, अब तक समझ में नहीं आई, तो जो है तो वो तद वो होना चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं यत शब्दस्य तम इति उत्तरेण अन्वय, आगे जो है उससे का अन्वय करना पड़ेगा उत्तर के। कहाँ तम है देखो, अनादि अनंतंग महतः परं ध्रुवं निचाय तंग। समझ नहीं आ रहा है, उसी मंत्र में ही देखो ना, 15 नंबर कहाँ देख रहे हैं, नीचाय तंग। ये तंग जो है जत का अन्वय है, जो ऐसा है, जो कैसा है, विलक्षण है, सांसारिक वस्तु से विलक्षण है, अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, और अगंध, अरस, अव्यय जो है, अनादि अनंतंग। समझ में आई बात? न विद्यते आदि उत्पत्ति, जिसका आदि नहीं है, जिसका उत्पत्ति नहीं है, अनादि। पराधीन प्राप्त्या आदि लक्षण यस्य अनादि, क्योंकि जब उत्पत्ति होगा तो किसी का अधीन रहेगा वो। समझ नहीं आई बात अब तक? घट के उत्पत्ति, घट किसका अधीन है? सिर्फ मिट्टी का नहीं, कुमार भी चाहिए। कुमार चक्र दंडो दोनों का ही है, उपादान निमित्त कारण हो तब उत्पत्ति होती है। तो वो उत्पत्ति किसके अधीन है? पराधीन है कि नहीं? समझ नहीं आई बात? कोई चीज बनता है तो वो किसी का अधीन होकर ही बनता है। बनाने वाले भी होना चाहिए, उसका उपादान भी होना चाहिए। घट बनता है, कलसा बनता है, तो उसमें कुमार भी चाहिए, कुमार का चक्र दंड भी चाहिए। वेदांत ऐसे ही समझाते हैं, अच्छी तरह से समझो, उतना वो सीधा रास्ता से नहीं बोलेंगे। जब कोई उत्पत्ति होता है पराधीन होता है वो। एक घट का उत्पत्ति होता है, घट मतलब कलसा मिट्टी का, तो वो तो पराधीन है कि नहीं है? किसके अधीन है वो? अरे पहले तो मिट्टी का चाहिए, वो भी क्वालिटी मिट्टी का हो। रेती वाली बालू से नहीं बन सकता है घट। और फिर उसको बनाने वाले कुमार होना चाहिए। कुमार के साथ कुछ वो चाक होता है कुमार का, वो दंड होता है जिसे घुमाता है, तब तो जाके घट बनेगा। तो पराधीन है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं ये जो उत्पत्ति पराधीनो प्राप्ति आदि लक्षणा यस्य न विद्यते, पराधीनो प्राप्ति आदि लक्षणा यस्य न विद्यते स अनादि। अभी तक समझ में नहीं आई? जिसका उत्पत्ति नहीं होगा पराधीन नहीं है, जिसका उत्पत्ति है पराधीन है, किसी न किसी के अधीन होकर बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। समझ में आई बात? न विद्यते अंतः परिच्छेद देशतः कालतः गुणोतो वा, जिनका देशतः कालतः गुणतः कोई परिच्छेद नहीं है। परिच्छेद मतलब जैसी एक व्यक्ति है 100 साल जिंदा है मानो, तो उसके जन्म से मरण तक उसी काल के अंदर उसका शरीर है, तो काल सीमा में है। उसके पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं रहेगा, तो कालतः परिच्छिन्न है। समझ अब तक नहीं आई? किसी समाधि में लिखा है 1855 से जन्म, 1955 में मृत्यु, ऐसे देखा? तो उसका मतलब क्या? वो जो शरीर का समाधि है वो 1855 से 1955 ये काल के द्वारा परिच्छिन्न एक वस्तु है। समझ में नहीं आई बात? देशतः परिच्छिन्न, देशतः मतलब एक एरिया, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना उच्चता, 3 डायमेंशनल। हर चीज में होता है ना, परिच्छिन्न होता है ना। सूर्य इतना बड़ा है लेकिन उसका भी एक माप है, देशतः परिच्छिन्न है वो। कालतः भी परिच्छिन्न है, क्यों? कि एक समय के बाद सूर्य नहीं रहेगा। तो समझ में नहीं आई अब तक? परंतु ब्रह्म जो है वो विलक्षण है, वो परिच्छिन्न नहीं है। देशतः परिच्छिन्न नहीं कर सकते, अनंत है। उनका नाप के इतना फीट नहीं कह सकते हो। सूर्य को भी नापा जा सकता है, इधर से पृथ्वी से नापते हैं ना, लेकिन देशतः कालतः गुणतः वा, और गुण के द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं होता है। क्यों? कि इस वस्तु में ये गुण है, उसका मतलब दूसरा गुण नहीं है, परिच्छिन्न है ना।
जैसे इमली में खट्टा गुण है, मानो खट्टापन इमली का गुण है कहता हूं, तो उसके मतलब उसमें तीखापन नहीं है, तो खट्टापन गुण द्वारा इमली परिच्छिन्न होता है, उसका और से अलग किया जाता है। ये इमली है, इसमें खट्टापन गुण है, ये मिर्च है, इसमें तीखापन है, तो गुण तो परिच्छिन्न हो गया ना, गुण के द्वारा अलग किया गया। ये ब्रह्म जो है ये अनंत है, मतलब इनका कोई अंत नहीं, मतलब परिच्छेद नहीं है, देशतः कालतः गुणतः वा। परिच्छेद मतलब एक लास्ट पॉइंट ना, ये जमीन 50 फीट लंबा है तो 50 फीट के बाद परिच्छेद हो गया, फिर नहीं है। अनंत मतलब वो अंत नहीं है, 50 फीट बाद जमीन का अंत होता है, भगवान का अंत नहीं होता है। देशतः कालतः गुणतः वा। समझ में आई अब तक बात? बाद में पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, ऐसे बेवकूफ बन के खड़े रहने से नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है सब। अनादिश्च असौ अनंतश्च, यहाँ संधि हुआ, संधि नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाएगा। अनादिश्च अनादि ही च, ये विसर्ग जो है वो हो गया, स हो गया, वो स भी च होने के कारण स्तोष चुनाश्चु से तालव्य श हो गया। अनादिश्च असौ अनंतश्च, असौ ओ अ मिलके क्या हो गया, एच अवयव से अनादिश्च असौ अनंतश्च, अनादि अनंत। असौ मतलब ये ब्रह्म अनादि भी है अनंत भी है, इसलिए अनादि अनंत बताया गया। अनादि अनंत यहाँ भी संधि हो गया, इको करना चाहिए, ओके, अनादि अनंत। समझ में आई बात? अनाद्यनंतं महतः परं ध्रुवं, ये जो अनाद्यनंतं है किसका बताया जा रहा है, किसका लक्षण बता रहे? ब्रह्म लक्षण। तो अनाद्यनंतं महतः परं ध्रुवं, महतः परं, महतः परम यही बता रहे, स्वभरजया परत्वं सिद्धमिति, महतः परम इति एवं उक्तम। भाष्य में देखो, माधव भाष्य में देखो, महतः परं मतलब लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ। लक्ष्मी देवी कौन है? भगवान के भार्या है। स्वभरजया परत्वं सिद्धमिति महतः परम इति एवं उक्तम। तो अनादि अनंतं, समझ में आई बात? क्यों अनादि है, क्यों अनंत है? महतः परं क्यों है कि लक्ष्मी तत्व से भी, श्री तत्व से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका भी नियंता है। जो जिससे श्रेष्ठ होगा उसका नियमन करेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आई बात? अनादिश्च असौ अनंतश्च अनाद्य अनंत तंग महत् चतुर्मुखात् परं तंग विष्णुम, यह महत् चतुर्मुख बताया। नीचाय उनको जानकर, चतुर्मुख को ही बोलो ब्रह्मा जी, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। परंतु माधव इनको जो उसमें भाष्य में है महत्, पहले देखो लक्ष्मी श्री तत्व का बताया गया महत्, तो यहाँ इसमें हाँ श्री तत्व है। अनाद्यनंतं महतः परं, श्री तत्व ही मानो ना, या ब्रह्मा जी का मानो तो भी क्या बिगड़ गया, उनसे श्रेष्ठ है। परं ध्रुवं नीचाय, परं ध्रुवं, ध्रुवं मतलब जो बराबर एक ही रहेगा। नीचाय मतलब इसका समझो, नीचाय आचार्य उपदेशेन निश्चित्य, नीचार्य मतलब निश्चित करके, किसके उपदेश से निश्चित करोगे? आचार्य उपदेश से निश्चित करके, तंग मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, किसको निश्चित करके? तंग यत् अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसंग नित्यम अगंधवच्च यत्, इसी जत जो ऐसा है उसी को नीचाय, उसी का आचार्य मुख के उपदेश, आचार्य उपदेश न निश्चित्य मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जब आचार्य उपदेश से उसी परमात्मा के बारे में निश्चय कर लेंगे, निचाय तंग मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। कौन बोल रहे हैं? वेद पुरुष बोल रहा है। उनको जानकर मृत्यु मुख से मुक्त हो जाते हैं। अभी नाचिकेतो पाख्यानो, ये समझ में आई बात की और व्याख्यान करना पड़ेगा? जो उनको जानेंगे वो मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, वो भी अनंत हो जाएंगे। आत्मा अनंत मतलब उसका अंत नहीं होगा, अंत मतलब मृत्यु, मृत्यु नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु कहाँ से होगा?
तो जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा तो मृत्यु की बात क्या है, इसलिए अनंत हो जाते हैं। जीव अनंत हो जाता है इसके मतलब ये नहीं कि भगवान जैसे भूमा हो जाते हैं, वो नहीं। जिसका अंत खत्म हो जाता है, अंत मतलब मृत्यु, मृत्यु खत्म हो जाता है मतलब क्या, शरीर धारण ही नहीं होगा। तो शरीर धारण नहीं होगा मृत्यु भी नहीं होगा। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। समझ में नहीं आ रही बात? जब पूछूंगा जवाब देना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा। मेरे गुरुजी इतना नहीं समझाते थे, एक बार बोल देंगे, अगर जवाब दे पाया इसका मुझे समझा दो, बोल देंगे, नहीं समझा पाया इससे नहीं होगा, इसका रसी पसी और सेवा में लगा दो, ये सब पढ़ने वाले नहीं है। बस गुरु महाराज का ये था प्रिंसिपल। समझ गया बात? इसलिए कोई कोई नाराज होते हैं ना, हाँ गुरु जी ने नहीं सिखाया इनको, उनको क्यों सिखाया, ये सब बातें इसलिए आती हैं। रिकॉर्ड में होने तो क्या है, मैं तो कहता हूँ एक बार में समझ जाएंगे तो गुरु महाराज जी बोलेंगे, दूसरी बात समझाना पड़ेगा, बोलेगा ये काम के लिए और काम में लगा दो इसको, ये पढ़ने लायक नहीं है, ये मुश्किल है। अभी तो बहुत कुछ बड़े बड़े बात बोलेंगे, मैं गुरु जी से सीखा उसी का जवाब दे। देखो गुरु जी बोलते थे मुझे समझा दो, गुरु जी को समझा देना पड़ेगा ये, तब गुरु जी समझेंगे कि ये समझा है। समझे बात? तो वेद पुरुष पूर्वोक्तं विद्यांग स्तौति, ये वेद पुरुष पूर्व जो विद्या बताया गया अभी तक, ये 13 मंत्र तक, समझ आई, ये विद्या को स्तुति कर रहे हैं। नाचिकेत मुपाख्यानं, देखो मंत्र बोलो 16 नंबर, नाचिकेत मुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तगुं सनातनम। मृत्यु प्रोक्तगुं मतलब जोमराज नहीं बोल रहे, जोमराज के द्वारा जो बोला गया, ये कौन बोल रहा है? वेद पुरुष बोल रहा है। नाचिकेत मुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तगुं, यहाँ प्रोक्तंग नहीं है, प्रोक्तगुं, प्रोक्तगुं बोलो, प्रोक्तगुं सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, मेधावी तीनों यहाँ ये है, गुरु है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। हाँ, नाचिकेतम उपाख्यानम सनातनम अनादिकालतः इत्थम एवागतम। कहते हैं मृत्यु ने जो बोला, जमराज ने जो बोला, मृत्यु मतलब मृत्यु देवता जमराज, जमराज ने जो बोला नचिकेता उपाख्यान, ये सनातन है, क्योंकि ये नहीं है कि जमराज ने अभी बोला पहले नहीं था, ये अनादिकाल से चले आ रहे। अनादिकालतः इत्थम एव आगतम, अनादिकाल से गुरु शिष्य मुख से ये ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या आ रहे। श्रुत्वा उक्त्वा च इति ययम, इसको सुनकर, इसको बोलकर, श्रुत्वा उक्ता च, वास्तव में उक्ता श्रुत्वा बताए, पहले कैसे बोलेंगे, पहले सुनना पड़ेगा तब तो बोलेंगे। श्रुत्वा उक्ता होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में चलता है, आगे पीछे लिखता है। उक्ता श्रुत्वा च मेधावी, इसलिए कहते हैं देखो, श्रुत्वा उक्ता च इति ययम, ऐसे जो करना चाहिए, श्रुत्वा उक्ता, इसको सुन के और बोल के। च मेधावी, जो मेधावी होंगे वो कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोके महीयते, तो ब्रह्मलोक में महान तो बन के रहेंगे। महीयते मतलब सम्मान प्राप्त करेंगे। ये ब्रह्मलोक कौन है इसमें देख लो, कहाँ गया वेदेशियम, देखो इसमें ये देखो, हाँ ये देखो ना, वेदेशियम जो व्याख्या है, वेदेशियम खंडार्थ से पहले, क्योंकि ये ब्रह्मलोक बोल से किस कौन कौन लोग को बोल रहे हैं, माधुभाषी इसमें नहीं है। ब्रह्मलोक में वहीं आते, ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त करेंगे। वो ब्रह्मलोक कौन ब्रह्मलोक है? क्या ब्रह्मा जी के लोक है या वैकुंठ लोक है? दोनों ही ब्रह्मलोक शब्द से हो सकता है, इसलिए यहाँ देखना पड़ेगा। तस्मात् देखो, सोध्वनः परमाप्नोति पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम इति वचनात् अस्य विष्णु प्रकरणत्वाच्च, यहाँ विष्णु के बारे में बताया गया है, इसमें ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मलोक के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि कहाँ जाना है? तद विष्णु परमं पदम, तो वहाँ पर वहीं आते। ब्रह्मलोक बनने से भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को ही माना। अत्रोक्त रीत्या पितृ सोमनस्य स्वर्गाग्नि परम आत्मना त्रयाणामेव प्रश्नेन
पितृ सोमनस्य स्वर्गाग्नि परमात्मनं त्रयाणामेव प्रश्नेन। ये जो नचिकेता प्रश्न किया था ना, क्या भूल गया सब? पहले क्या बोला था? पिता मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए, जो नाराज होकर मुझे श्राप दिया था वो नहीं रहे, एक बार मांगा था ना, पितृ सोमनस्य। समझ में आई बात? और स्वर्ग अग्नि, कौन सी अग्नि का उपासना करने से स्वर्ग लोग होते हैं, वो पूछा ना। बस परमात्मनं, और परमात्मा के बारे में पूछा था। प्रेयति, जो मरने के बाद बोल दो, मुक्ति होने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या स्थिति होती है। तो ये तीनों त्रयाणाम वो प्रश्न है ना, समझे अच्छी तरह से, समझ आई रही? अत्रोक्त रीत्या जो पहले से याद करो, इसी अत्र उक्त रीत्या यहाँ पर उस प्रकार रीति से, उस प्रकार पद्धति से पितृ सोमनस्य स्वर्ग्याग्नि परमात्मनां त्रयाणामेव प्रश्नेन तत्स्वरूपस्य एव उपन्यासात् अव्यक्त कथनस्य असंगतत्वाच्च। यहाँ पर स्वरूपस्य, अपने रूप के बारे में बताएंगे, ये अव्यक्त कथन ये असंगत है। तस्मात् प्राज्ञः परमात्मा ही तत्र उच्यते। समझ में नहीं आई? अद्वैतवादी बोलेंगे आपने के बारे में सारे बताया गया, तुम्हारे आत्मा का ये सारे रूप है। बोलता है ये कहाँ है ये बात? नचिकेता तो ऐसा पूछा नहीं। नचिकेता ने क्या पूछा? ये पूर्व पक्ष समाधान कर रहे। अद्वैतवादी बोलेंगे, मायावादी बोलेंगे जो ये आपने रूप के बारे में बताया, आत्मा का रूप, आत्मा को जानो, है ना। लेकिन कहते हैं नहीं, फिर ये प्रश्न देखो क्या किया, उसका जवाब तो ये देंगे। क्या प्रश्न किया नचिकेता? पितृ सोमनस्य स्वर्गाग्नि परमात्मा, तो आत्मरूप के लिए पूछा क्या? तो आत्मरूप क्यों बोलेंगे जमराज उनको? ये तो यहाँ संगति नहीं होता है ना। कथनस्य असंगतत्वाच्च, असंगत है, आत्मस्वरूप के बारे में नहीं है, परमात्मा पर। तस्मात् प्राज्ञः परमात्मा ही तत्र उच्यते। समझ आई बात अब? इसलिए जो प्राज्ञ होंगे, जो मूर्ख होंगे अद्वैतवादी की तरफ, मायावादी की तरफ, वो मूर्खता से उसको मान लेंगे। परंतु तस्मात् प्राज्ञः परमात्मा ही तत्र उच्यते न च महत परत्वलिंगानुपपत्ति ही। यानी महत से पर जो है उसका तो आत्मा को तो नहीं कहा जा सकता है ना। न च महतः परत्वलिंगा अनुपपत्ति ही। महत से श्रेष्ठ ऐसे कोई चिन्ह तो मिलता नहीं परमात्मा छोड़कर किसी को। आत्मा को तो नहीं बोला गया महत से श्रेष्ठ है, तो फिर महतोपि महीयान इति श्रुते है। वेद में बताया ना, महतो महीयान अनोरणीयान महतो महीयान, इसी में तो बताया गया। तो सर्वस्मात्, तो ये क्या जीव हो सकता है? तो फिर प्रश्न किसके आते हैं? सर्वस्मात् परस्य महत् परत्वस्य उपयुक्तत्वात्, सर्वस्मात् परस्य सबसे श्रेष्ठ जो महत है उससे भी जो श्रेष्ठ है, उपयुक्तत्वात् तर्हि अव्यक्त परत्वेन, तर्हि अव्यक्त परत्वेन, मैं तोड़ के बोल रहा हूँ संधि, प्रकृते परमात्मनि विशिष्य महतः परत्वं कथम उच्यते। अब ये अव्यक्त उसके श्रेष्ठ है जो प्रकृति और परमात्मा को विशेषण देकर विशिष्ट करके महतः परत्वं कैसे बोला गया? तथक्तो विशेषो कारणाभावादित्यतो स्वभरजाया इति। उसलिए कह रहे कि विशेष कारण नहीं है इसमें। स्वभरजाया परत्वं सिद्धमिति महतपरम इत्यवक्तम। समझ नहीं आई बात? अभी तक समझ नहीं आई, मैं समझ गया। हिल रहे, सिर हिला रहे हो। अरे भगवान और लक्ष्मी क्या अलग है? तो उनसे श्रेष्ठ ये क्यों बोलेंगे फिर? श्री तत्व से श्रेष्ठ क्यों बोलेंगे? ये पूर्व पक्ष आ रहे। श्री तत्व तो क्या भगवान अग्नि और अग्नि ज्वाला अलग होता है क्या? सूर्य और सूर्य किरण अलग होता है क्या? सूर्य बोलने से सूर्य किरण आ जाता है, फिर सूर्य किरण से सूर्य श्रेष्ठ क्यों बताया? इसलिए बताया इसमें विशेष कारण अभावात, इसमें विशेष कोनो कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये जो बता रहा है स्वभरजाया, माधुभाष्य देखो, परत्व सिद्धमिति महतपरम इति वक्तम।
कारण कि लक्ष्मी देवी भगवान की पराशक्ति होने पर भी अपने भार्या रूप से पति की सेवा कर रही है, इसलिए उनका लक्ष्मी से अपने पति को श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि नियंता वो है। अभी तक समझ नहीं आई? तो राधा कृष्ण तो एक ही है, तो राधा से कृष्ण श्रेष्ठ बोल दोगे तो फिर तो दोनों अलग अलग तत्वों में आ गया, कैसे हो सकता है? अरे सूर्य से सूर्य किरण से सूर्य श्रेष्ठ है, या अग्नि ज्वाला से अग्नि श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जाता स्वाभाविक रूप से। अग्नि में ही अग्नि ज्वाला अंतर्भुक्त है, सूर्य में ही सूर्य किरण अंतर्भुक्त है। समझ नहीं आता है इन लोगों का, गाड़ी लेते रहता है, समझ गया। तो यहाँ क्यों बताया गया महतः परम? इसलिए बताया गया स्वभार्यायाः परत्वं सिद्धम इति, वो सिद्ध ही है। भार्या जो है, भार्या रूप से जो लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है, श्री तत्व, उससे स्वाभाविक रूप से विष्णु नियंता होने के कारण उनके श्रेष्ठत्व स्वतः ही हो जाता है, इसलिए ऐसे बताया गया है। तो आप समझ में आइए, ब्रह्मलोके महीयते मतलब ब्रह्मलोक यहाँ किसको माना जाएगा फिर? विष्णु लोक। उसमें क्या लिखा है देखो तो, ब्रह्मलोके महीयते अर्थ में क्या दिया? ब्रह्मलोक में, बस उतना ही बोल दिया। कौन ब्रह्मलोक है उसके व्याख्यान नहीं किया। तो ब्रह्म कौन है? तद विष्णु परमं पदम जब उद्दिष्ट किया गया तो वहीं पर ही जाएंगे, बस सीधी बात तो ये है। समझ में नहीं आई? स्वध्वनो पारम आपनोति, रास्ता के अंतम जब प्राप्त करेंगे तो तद विष्णु परमं पदम सा काष्ठा सा परागति, ये तो बोल रहे। तो यहाँ ब्रह्मलोक के मतलब वैकुंठ लोक। तो ये हो गया। यईमं, देखो मंत्र देखो 17 नंबर, ये सब जो है उपसंहार हो रहा है नचिकेता उपाख्यान का। और ये कथन श्रवणाय फलंचा, नचिकेता उपाख्यान बोलने में और श्रवण में करने में क्या फल है, ये 16 नंबर मंत्र और 17 नंबर मंत्र में वेद पुरुष स्वयं कह रहे हैं। यईमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि संसदि ओम संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। ये जो द्विवार वचन होता है, ये अध्याय समाप्ति का द्योतक होता है। एक बात को दो बार बोलेंगे, दोहराएंगे। तदानन्ताय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। जहाँ जहाँ अध्याय समाप्ति देखोगे ये है, एक विद्या समाप्ति हुआ है, संपूर्ण हुआ। इति प्रथमाध्याय तृतीयावल्ली इति प्रथमाध्याय। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली भी समाप्त हो रही है, प्रथम अध्याय भी समाप्त हो रहा है। या इमं परमं गुह्यम, ये तो बहुत सरल है। जो ये परम गुह्य, परम गोपनीय, श्रावयत मतलब सुनाएंगे, श्रावयत मतलब श्रवण नहीं करेंगे, सुनाएंगे। देश काल विशेषे स्तोत्र एतद विद्या पठितुर अनंतं फलम। कहते हैं ये तो ब्रह्म विद्या है, ये तो समझना चाहिए, पढ़ने के बाद नहीं बताया। लेकिन यहाँ महिमा में जो इनकी जो फलश्रुति है, कहते हैं कि स्तोत्रवाद, जैसे स्तोत्र को पाठ किया जाता है ऐसा है ना, स्तोत्रवाद एतद विद्या पठितुर अनंत्यं फलम, ये विद्या पाठ करने की अनंत फल है, वो वर्णन कर रहे। सनातनम कहाँ नहीं, किमु श्रुत्वा व्याख्यातुरुक्तं फलम इति भावेना। जब विद्या पठित पाठ करने से अनंत फल है, अगर सुनकर ये विद्या सुनकर ये व्याख्यान करें, व्याख्यातुरुक्तं फलमिति भावेना। कैमुत्तिक न्याय से जो इसको सुन के समझ के दूसरे के पास व्याख्यान करेंगे, उसका तो कहना ही क्या है। सिर्फ सुनने से यईमं परमं गुह्यं श्रावयेद, यहाँ पे व्याख्यान की बात नहीं बताया, सुनाएंगे ये पाठ करके। ये जो मंत्र है ब्रह्म संसदि, देखो ना उसमें ब्रह्म संसद मतलब ब्राह्मण के संसद होता है क्या? संसद कौन है? अरे भारत में संसद नहीं है, संसद भवन, असेंबली। अंग्रेजी बोलने से समझ जाओगे, ब्राह्मणों के असेंबली में जहाँ सब ब्राह्मण लोग बैठे, ब्रह्म संसदी। समझ में आई बात? और प्रयतः श्राद्ध काले वा, श्राद्ध के समय भी प्रयत मतलब संगत चित्त होकर, क्योंकि श्राद्ध में कोई दुख भी हो सकता है, किसी को कोई मर गए,
सब रो रहे, तो वहाँ मन विचलित हो सकता है। ऐसा नहीं, अब अविचलित होकर प्रयतः श्राद्ध काले वा, तो एक तो ब्राह्मण के असेंबली में, ब्राह्मण के सभा में बोलो सुनाएंगे, अथवा प्रयत होकर श्राद्ध काल में इसको सुनाएंगे। तद अनंत्याय कल्पते, तद अनंत्याय कल्पत इति, वो अनंत फल प्राप्ति होती है उनका। सर्वा अध्ययर्थ अविधारणार्थ अध्ययन्ते द्विरुक्ति ही, सारे अध्याय के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए अध्याय के अंत में द्विरुक्ति, 2 बार रुक्ति होता है। तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पत इति। समझ में आई बात? मुझे समझा देना पड़ेगा, समझ में आई तब मैं समझूंगा कि तुम्हें समझ आई। जब तक तुम मुझे समझा नहीं दोगे तब तक ये मैं जानूंगा कि अब तक समझ नहीं पाया। गुरु महाराज जी का यही नीति रही, मुझे पकड़ा दिया ब्रह्म गायत्री भाष्यम पूज्य श्रीधर महाराज जी का, बोला तुम इसको पढ़ के मुझे समझा दो। मैं सोचा मैं क्या समझाऊं, गुरुजी ने तो मंत्र दिए, गुरुजी मंत्र तो समझाएंगे। तो बाद में समझ आया कि गुरुजी जानना चाहते ये समझा कि नहीं। भादेस्पवितुर्वरेण्य विभवं क्षेत्राज्ञ से व्यर्थकं भर्गो वै वृषभानुजात्म विभवे काराधना श्रीपुरम। और समझा नहीं पाते हैं तो गुरुजी कहते हैं इसको और सेवा में लगा दो, ये सब पढ़ने लग नहीं है। ऐसा रहा प्रॉब्लम। समझ में आई बात? चलो इसको पाठ करो फिर। आत्मानं रथिनं से शुरू करो। अरे 3 नंबर क्यों, ये अध्याय के पूरा ही पढ़ो ना, बल्ली को। कहाँ आया? ऋतं पिबंतो, ऋतं पिबंतो, इसी बल्ली का 1 नंबर मंत्र से पकड़ो। ऋतं पिबंतो सुकृताश्लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म तत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतगुं सकेमसि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरगुं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियो मनोयुक्तं भक्तित्वाहुर्मनीषिणः यस्त्वा विज्ञानवान् भवत् युक्तेन मनसा सह यस्त्वा विज्ञानवान् भवत्यायुक्तेन मनसा सह तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथे यस्त्वा विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञानसारथिरेऽस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः शोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तदयच्छेयेन आत्मनि येनमात्मानि महति तदयच्छेच्छान्त आत्मनि
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसंनित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नीचाय तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तगुं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ऐमं परमं गुह्यं श्रावयद् ब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति प्रथमाध्याय तृतीयावल्ली इति प्रथमाध्यायः हरिः ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम।